अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नेता के बारे में जो ना किसी देश का पीएम है ना किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी कि शायद ही हिंदुस्तान में कोई इंसान या कोई औरत या मर्द या बच्चा होगा जो उस नेता के बारे में नहीं जानता होगा। शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में किसी पीएम या सीएम को इतनी शोहरत नसीब हुई होगी। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो किसी न्यूज़ चैनल पर कदम रख दे तो उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज़ चैनल आज के दौर में हर मुद्दे पर उस इंसान को अपने न्यूज़ चैनल पर ज़बरदस्ती बिठाना चाहता है ताकि उस इंसान के ज़रिए उनकी रोज़ी रोटी चल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में। चाहे बात हो लोकसभा की या किसी भी आम चुनावी रैली की, असदुद्दीन अवैसी के बोलने का अंदाज़ नहीं बदलता। वो लोकसभा में भी और आम चुनावी रैली में भी शेर की तरह दहाड़ते हुए नज़र आते हैं और अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाते हुए। असदुद्दीन अवैसी का नॉलेज और फैक्ट यानी दलीलें इतनी मजबूत और स्ट्रांग होती है कि उनका विरोधी भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी जब भी किसी मंच पर स्पीच देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनकी स्पीच सुनने के लिए आते हैं और जो उनकी स्पीच सुनता है, चाहे वो उनका विरोधी ही क्यों ना हो, उनका मानना यह है कि असदुद्दीन अवैसी पूरे भारत में सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। आज के इस वीडियो में हम असदुद्दीन अवैसी के सियासी सफ़र के बारे में जानेंगे कि उनका राजनीति सफ़र कितना मुश्किल और कितना आसान रहा है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी कॉलेज के दिनों में एक अच्छे क्रिकेटर्स हुआ करते थे। वो इतने अच्छे क्रिकेटर्स थे कि वो नेशनल टीम में खेलने का ख्वाब भी देखने लगे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके, लेकिन एक इंडिया के ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। फिर असदुद्दीन अवैसी ने क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद लॉ की तालीम हासिल करने का इरादा किया। लॉ की तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने लंदन जाने का फ़ैसला किया। जब वो लॉ की तालीम लंदन में हासिल करने लगे तो उन्होंने ख़ुद अपना ख़र्चा उठाया। हालांकि असदुद्दीन अवैसी की फैमिली इतनी मज़बूत और माशी एतबार से इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ख़ुद उनका सारा खर्च उठा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन अवैसी ने अपने इंटरव्यू में ख़ुद कहा है कि उन्होंने तालीम का ख़र्च ख़ुद जॉब करके उठाया है। जब वो लंदन से 1992 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया वापस आए, जैसे ही वो इंडिया वापस आए उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी ने उन्हें राजनीति में उतारने का फैसला किया। 1994 में उनके वालिद सलाहुद्दीन अवैसी ने 1994 में उन्हें उन्हीं के पार्टी MIM से टिकट भी दिया और असदुद्दीन अवैसी विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उन्होंने जीत हासिल करने के साथ साथ विधानसभा में एंट्री की। फिर उसके बाद उनकी शोहरत को चार चांद लगते ही चले गए। फिर 2004 में MP का इलेक्शन जीता और लगातार हैदराबाद से 4 बार संसद चुने गए। इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी के पास 5 विधानसभा सीटें भी है। जब असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में मौजूद होते हैं तो अपने ऑफिस में 4 से 5 घंटे वक्त गुजारते हैं और लोगों के मसाइल, उनकी परेशानियों को सुनते और उन्हें जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी के हैदराबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल और स्कूल भी है, जिनमें से बहुत सारे हॉस्पिटल में लोगों को फ्री इलाज कराया जाता है और स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सत्ता में हमेशा बीजेपी की मुखालिफत करते हुए नज़र आते हैं, साथ साथ वो कांग्रेस की भी मुखालिफत करते हैं और वो कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतने साल हुकूमत करने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए और दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों और दलितों को सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि कांग्रेस जैसी जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब असदुद्दीन अवैसी पर बीजेपी से मिले हुए होने का इल्ज़ाम लगाती हैं। उनका मानना यह है कि असदुद्दीन अवैसी अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं और ये हमेशा इलेक्शन में बीजेपी के मुखालिफ पार्टियों का वोट काटते हैं। हालांकि ये सरासर झूठ और एक घिनौना इल्ज़ाम है और विरोधी एक चाल और चलते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब पर। उन्हें सिर्फ मुसलमानों का नेता बताकर उन्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दर हकीकत ये है कि असदुद्दीन अवैसी मज़लूमों की आवाज़ है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी ज़ात का हो। हाल साजिशें उन्हीं के ख़िलाफ़ होती है जिनमें कोई बात होती है। आज असदुद्दीन अवैसी साहब का हाल ये है, उनका मानना ये है कि बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात को नापते नापते। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके एक लाइक का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम।